सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 7 अप्रैल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसे 30वां जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा सुमन चक्रवर्ती को। तो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये जो अवार्ड है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किसी भी ब्रांच में उनके मूल और उत्कृष्ट योगदान के लिए 50 साल से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए नगद मिलते हैं और ये इस बार मिला किसको? सुमन चक्रवर्ती को। बाकी देखिए, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले 30वां सरस्वती सम्मान के लिए इनको चुना गया, इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। प्रोफेसर शरद पगारे हिंदी लेखक है, 31वां व्यास सम्मान जीता इन्होंने इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और मोहन कृष्ण बोहरा 30वां बिहारी पुरस्कार जीता इन्होंने अपने उपन्यास तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं कुछ टॉप एंड अल्टीमेट बैचेस। तो अनअकैडमी का हर बैच कंडक्ट किया जाता है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सभी बैचेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करा सकते हैं। आप लाइव क्विजेस और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। तो अनअकैडमी पर टोटल 12+ लैंग्वेजेस में क्लासेस कंडक्ट होती है। आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप अपनी टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आप आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। देखिए, अगर आप मेरा कोड जो है क्रेक एग्जाम 10 उसे यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और आपको सभी बैचेस की लिंक और सब्सक्रिप्शन ये सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा फम मिन चिन। तो वियतनाम की नेशनल असेंबली ने देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में फम मिन चिन के नामांकन की पुष्टि की है और ये पूर्व प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक का स्थान लेंगे। बाकी एडवर्ड हैगर अभी स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने। मार्क रूट ये नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने थे। अब बात वियतनाम की है तो ये रहा मैप में वियतनाम। कैपिटल इसकी देखो हनोई है। करेंसी होती है वियतनामीज डोंग। और आपको याद होगा वियतनाम के हनोई में दुनिया का पहला गोल्ड से बना होटल खोला गया था और वियतनाम में ही 1100 साल पुराना अभी शिवलिंग भी मिला था। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 अप्रैल को। तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन हर साल 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस के रूप में मनाता है और ये दिन लोगों को आत्मचिंतन करने, अपने विवेक का पालन करने और सही काम करने के स्मरण में चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसे पहली बार 2020 में मनाया गया था, यानी कि इस बार ये इसका दूसरा संस्करण है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल को। अच्छा देखिए, अभी तक अप्रैल में कौन कौन से डे हमने मनाए। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया, 2 अप्रैल को ही इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया, 3 अप्रैल को इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया और 4 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसने 2020 एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा अल्फ्रेड वी आहो। तो कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर अल्फ्रेड वी आहो ने 2020 का एसीएम यानी कि एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी ट्यूरिंग अवार्ड जीत लिया है और इस अवार्ड को कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और अल्फ्रेड ने अपने सहयोगी जेफरी डेविड उल्मेन के साथ ये पुरस्कार साझा किया है। तो इनका नाम ध्यान रखना। बाकी बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान 2020 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए इनको चुना गया और ओमान के दिवंगत सुल्तान है ये कबूस बिन सईद अल सैद
2019 का गांधी शांति पुरस्कार के लिए इनको चुना गया। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस जापानी नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी का निधन हो गया? तो आंसर होगा इसामू आकासाकी। तो फिजिक्स में 2014 के नोबेल पुरस्कार के सह विजेता रहे जापानी भौतिक विज्ञानी इसामू आकासाकी का भी निधन हो गया है। उन्हें उज्जवल और ऊर्जा बचत वाले सफ़ेद प्रकाश स्रोतों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया था, जिसे एलईडी लैंप कहा जाता है। और इन्हें 1997 में जापानी सरकार ने पर्पल रिबन के साथ सम्मानित किया गया था। और ये जो सम्मान है ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अकादमिक और कलात्मक विकास में योगदान दिया हो। उसके अलावा 2020 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किन लोगों ने जीता था? तो एंड्रिया एम घेज, रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजल ने। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसे गैबोन में भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रामकरण वर्मा को। तो अभी रामकरण वर्मा को गैबोन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। वैसे तो ये वर्तमान में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत के राजदूत है। बाकी मनप्रीत वोहरा ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय राजदूत बने थे। शुभ दर्शनी त्रिपाठी कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत बनी। और मनीष चौहान ये पुर्तगाल में भारतीय राजदूत बने हुए हैं। गैबोन की देखो यहाँ पे बात हुई है, तो ये रहा मैप में गैबोन। इसकी कैपिटल लिब्रविली होती है। करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक और प्रेसिडेंट है अली बोंगो। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अप्रैल को। तो हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसे 1950 में मनाया गया था। और इसकी थीम इस बार की क्या है? सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण करना। तो ये भी याद रखना आप। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में भारत के 48वें 48 नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा NV रमन्ना को। वैसे ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन अभी इनको अपॉइंट किया जा चुका है। किसने किया? हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने न्यायमूर्ति NV रमन्ना को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी नियुक्त कर दिया है। ये 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। और किन की जगह आए हैं? ये शरद अरविंद बोबडे की जगह, जो भी रिटायर्ड हो गए। तो इनका नाम ध्यान रखना आप। बाकी सुशील चंद्रा भारत के नए अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, वो 24 नंबर के हैं। और आदिल जैनुल भाई ये क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष बने। और संजीव कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी कोसोवो की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो आंसर होगा वोजोसा उस्मानी। तो सर्बिया से अपनी स्वतंत्रता के 13 वर्षों के बाद वोजेसा उस्मानी ये कोसोवो देश की 5वीं प्रमुख बनी। और याद रखना, ये वोजोसा उस्मानी ये कोसोवो देश की दूसरी महिला प्रेसिडेंट बनी है। पहली थी कौन? आतिफेटे जगागा। बाकी देखो, सामिया सुलूहू हसन ये तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। मारियो द्रागी इटली के प्रधानमंत्री बने। और मार्सेलो रेबेलो डिसोसा ये पुर्तगाल के अभी प्रेसिडेंट बने थे। और कोसोवो की बात करेंगे तो ये रहा मैप में कोसोवो। कैपिटल क्या है इसकी? प्रिस्टीना। और करेंसी क्या है? यूरो है। और अभी दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई वोजोसा उस्मानी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा शब्बीर हुसैन। तो अभी शब्बीर हुसैन शेखामंद खंडवाला ये BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख बन गए हैं। बाकी देखो, मुकमीत S भाटिया ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल बने। विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे। और सौरभ गर्ग UIDAI के अध्यक्ष बने। BCCI की बात करेंगे ना, तो देखो इसके सचिव हैं जय शाह और अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। बढ़ते आगे। फिर बताइए, 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो श्रीलंका 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन करेगा। और इसमें भारत को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। तो इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, परिवहन व संचार,
पर्यटन और पर्यावरण तथा आपदा प्रबंधन और नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम पर चर्चा की जाएगी। देखो बिम्स्टेक मतलब हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ढाका में। सेक्रेटरी जनरल इसके तेंजिन लेकफेल हैं और इसमें मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार, थाईलैंड। बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने किसी भी प्रारूप में लगातार सबसे ज़्यादा जीत का रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो अभी ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर किसी भी प्रारूप में लगातार सबसे ज़्यादा जीत का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है। टीम ने अपनी लगातार 24वीं वनडे जीत दर्ज की है और इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेट टीम ने लगातार 21 वनडे जीत कर रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। और अभी ऑस्ट्रेलिया में भारतीय राजदूत बने थे कौन? मनप्रीत वोहरा। उसके अलावा विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य ये शुरू हुआ है ऑस्ट्रेलिया में ही। और क्लेयर पोलोसाक का नाम भी आप ध्यान रखो, ये ऑस्ट्रेलियन थी और इनका नाम न्यूज़ में था क्योंकि पुरुषों के टेस्ट मैच में 4th एम्पायरिंग करने वाली ये पहली महिला अधिकारी बनी थी। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया था। और देखो कई बार एग्जाम में आता है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि भारत के पहले पर्यावरण मंत्री का निधन हो गया, नाम क्या है उनका? दिग्विजय सिंह झाला नाम है उनका। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।